सबसे अच्छा शस्त्र कौन सा? तेनालीरामा की कहानी। दरबारी कार्यवाही के मध्य महाराज कृष्णदेव राय ने दरबारियों से एक प्रश्न पूछा। प्रश्न इस प्रकार था, बचाव के लिए सबसे अच्छा शस्त्र कौन सा है? एक एक कर दरबारियों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। किसी ने तलवार कहा तो किसी ने भाला, किसी ने तीर कमान कहा तो किसी ने चाकू। जब तेनालीरामा की बारी आई तो वे बोले, महाराज, मेरे विचार से मुसीबत में जो हाथ में हो वही सबसे अच्छा शस्त्र होता है। तेनालीरामा का उत्तर सुन दरबारी उनका मजाक उड़ाने लगे। महाराज भी उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। तेनालीरामा उस दिन तो अपमान का घूंट पीकर रह गए, लेकिन अपनी बात सही साबित करने का मौका बहुत जल्द उनके हाथ लगने वाला था। महाराज अक्सर भेष बदलकर नगर भ्रमण पर निकला करते थे। तेनालीरामा भी उनके साथ ही होते थे। एक दिन इसी तरह वे दोनों नगर भ्रमण पर निकले। वे एक तंग गली से पैदल गुजर रहे थे। तभी एक मतवाला हाथी उस गली में आ गया। उस हाथी को देख महाराज डर गए। उस समय उनके पास एक तलवार थी, लेकिन इतने बड़े हाथी के सामने वह किसी काम की नहीं थी। उन्हें अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। गली इतनी तंग थी कि वहां से भाग पाना लगभग नामुमकिन था। उस गली में एक किनारे पर एक छोटा सा पिल्ला बैठा हुआ था। जब तेनालीरामा की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने उसे उठाया और हाथी के ऊपर फेंक दिया। इस तरह हाथी के ऊपर उछाल दिए जाने पर पिल्ला डर गया। उसने हाथी की सूंड को कसकर पकड़ लिया। पिल्ले की इस हरकत पर हाथी भी घबरा गया और अपनी सूंड झटकने लगा। हाथी के सूंड झटकने पर पिल्ला सूंड से फिसलने लगा और स्वयं को गिरने से बचाने के लिए उसने अपने पंजे और दांत हाथी की सूंड पर गड़ा दिए। हाथी बिलबिला उठा और सूंड को झटकते हुए पलटकर गली के बाहर भागने लगा। हाथी के गली से बाहर भागने पर महाराज को चैन आया। पसीने पोंछते हुए जब उन्होंने तेनालीरामा को देखा तो तेनालीरामा मुस्कुरा रहे थे। महाराज तेनालीरामा की मुस्कुराहट का अर्थ समझ नहीं पाए और पूछ बैठे, तेनालीरामा, ऐसी संकट की घड़ी में भी तुम मुस्कुरा रहे हो? तेनालीरामा बोले, महाराज, मुसीबत की इस घड़ी में छोटा सा पिल्ला हमारा शस्त्र बना और हमारी रक्षा की। इस घटना से आपको अवश्य यकीन हो गया होगा कि मुसीबत में जो हाथ में हो वही सबसे बड़ा शस्त्र होता है। महाराज ने भी मुस्कुराते हुए हामी भरी और बोले, तेनालीरामा, तुम सही थे। उस प्रश्न के सही उत्तर के साथ आज हमारी रक्षा करने के लिए भी तुम पुरस्कार के पात्र हो। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी, सबसे अच्छा शस्त्र कौन सा। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।